Start. वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू एंड दिस इज़ अविनाश। और आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का टॉपिक है परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो कि हम लोग पीछे वाले मतलब सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। कुलम्स लॉ के बारे में। और कुलम्स लॉ के ही अंदर एक पॉइंट था जो कि परमिटिविटी पे हम लोगों ने बोला था मतलब वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो आ गया है। सो परमिटिविटी पे ये 3 पॉइंट्स हैं आज के, जो कि ई लिखते हैं लेकिन इसको ई बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जो कि है परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, पहला पॉइंट। दूसरा है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हम लोग सब जानते होंगे। उसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी। और थर्ड वन रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर। चलिए उससे पहले हम लोग जानने से पहले ये जानते हैं कि हम लोग कुलम्स लॉ में हमारा 2 फॉर्मूला था। कौन? फ्री स्पेस के लिए था एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे आज, और फॉर अदर मीडियम के लिए था एप्सिलॉन एम, जो कि हम लोग आज जानेंगे। आपको यहाँ देखने से पता चल ही रहा होगा। देर ना करते हुए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन को जानते हैं कि इसका डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम is basically that property of the medium which permit electric flux to pass through it. Permittivity एक ऐसा मीडियम है प्रॉपर्टी का जो कि परमिट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास करवाने के लिए। और उसी के साथ इन्हीं आसान शब्दों में हमने समझाया कि इट परमिट इट्स ओन फील्ड, वो क्या करता है अपने फील्ड को ही परमिट करता है टू डिक्रीज द इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। वो क्या करता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में मतलब अपने ही फ्लक्स को परमिट करवाता है, क्योंकि डिक्रीज हो जाए इन दोनों का इंटरेक्शन। और वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा परमिटिविटी, इट मीन्स कि ये परमिट करवाता है। सपोज हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर मतलब इसको समझा कैसे कि 2 चार्जेस को देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज इन एयर और वैक्यूम, जो कि हम लोगों को पता है एयर का एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स एयर। एयर का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो है क्या होगा इसमें कि 2 चार्ज को हम लोग एयर में लिए जिसका परमिटिविटी बहुत कम होता है, बहुत ही मिनिमम एयर में, इसलिए इसका फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा और परमिटिविटी क्या होगा मिनिमम होगा। मतलब परमिटिविटी एकदम लो होगा और फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा? एयर में ज़्यादा होगा, वैक्यूम में ज़्यादा होगा, फ्री स्पेस में ज़्यादा होगा। और उसका वैल्यू ही ये खास करके मतलब हमेशा याद रखना है जब भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए, और आगे हम लोग आगे जानते हैं। दोनों चार्ज को अगर किसी मीडियम में लेते हैं, द 2 पॉइंट चार्ज इन अदर मीडियम लाइक वाटर, तो वाटर में लिए तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनका खुद का एक मतलब परमिटिविटी वैल्यू है जो कि मतलब एयर से बहुत ज़्यादा है। और जब एयर से बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा कि मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन है वो क्या करेगा ब्रेक करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स फोर्स को ब्रेक करेगा तो परमिटिविटी क्या होगा? परमिटिविटी ज़्यादा होगा। किससे? फोर्स से। चलिए देखिए न्यूमेरिकल में ये मतलब पूछे जाते हैं कि परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम इज ग्रेटर दैन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लाइक मतलब फ्री स्पेस के तहत ये जो परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम है वाटर है, ये क्या है ज़्यादा है, सोन है। और देखिए यहाँ पे मतलब फोर्स इन मीडियम इज स्मॉलर देन फोर्स इन फ्री स्पेस। लाइक ओवर हियर फ्री स्पेस में फोर्स क्या है ज़्यादा है, मतलब परमिटिविटी का वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स ज़्यादा है, और यहाँ पे परमिटिविटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसलिए फोर्स कम है। आइए रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग मतलब कैपेसिटर में आगे मतलब डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में मतलब दोनों सेम ही है।
तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? क्या है? रेशियो है अदर मीडियम का और फ्री स्पेस का, जो कि ये मतलब इसका फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं, इससे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डेरिवेशन में देखिए क्या हुआ कि फ्री स्पेस का जो फॉर्मूला था उसको मान लिया इक्वेशन 1, एंड फॉर अदर मीडियम का जो फॉर्मूला था इसको मान लिया इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड किए तो क्या हुआ कि ये कटा 4 पाई कट गया, और एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम दोनों यहाँ पे आ गए। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे कुछ रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूलाज हैं, वैल्यूज़ हैं, जो कि आप मतलब इसे देख भी लें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के वैल्यू दिए हुए रहेंगे वहाँ पर। अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर मतलब आपको आसानी होगा मतलब ढूंढने में। और हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, फ्री स्पेस का वैल्यू ऑलवेज याद रखिएगा इसके लिए, जो कि वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1 नियर अबाउट वैक्यूम, मीका 3 to 6, रबर 7 होता है, डायमंड 5.5 to 10, ग्राफाइट 10 to 15, सिलिकॉन 11.68, वाटर 88, 80.1। सॉरी, वाटर में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में ये 88 होता है, 20 डिग्री सेल्सियस में 80.1 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में 55.3 होता है, और 200 डिग्री सेल्सियस में 34.5 होता है।